Good morning, dear students. Yesterday we have discussed topic informal and formal source of credit. तो उसमें मैंने आपको बताया व्हाट आर द वेज एंड मीन्स थ्रू विच वी कैन रेज लोन या क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल फार्मर्स है या जो लैंडलेस लेबर्स है वो ज़्यादातर इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट ही प्रेफर करते हैं, और जो लैंडलॉर्ड्स है या जो अपर क्लास फैमिली है, जो रिच पीपल, रिच हाउस होल्ड्स है, तो वो ज़्यादातर कहाँ से लेते हैं, वो ज़्यादातर फार्मर सोर्स से क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डायग्रामिकली या ग्राफिकल जो मैंने आपको बताया था कि जो फार्मर सेक्टर, पुअर हाउस होल्ड ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर को प्रेफर करते हैं, और रिच हाउस होल्ड फार्मर सेक्टर को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि वाई poor families या poor households prefer to raise a loan or credit through informal source। देखो, पोअर हाउस होल्ड जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं इनफॉर्मल सोर्स पे। क्यों करते हैं, उसमें कुछ काज है। देखो, एक इनफॉर्मल सोर्स में नो कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो मैंने पिछली बार भी बताया, पिछले वीडियो में भी बताया कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट जब हम निकालते हैं इनफॉर्मल सोर्स में, जैसे मनी लेंडर्स से, रिलेटिव्स से, तो वहाँ पे हमें कोई कोलेटरल नहीं रखनी पड़ती है, कोई हमें प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। ठीक है, दूसरा, हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा, इनफॉर्मल लेंडर्स नो पर्सनली द बारोवर्स। जो बारोवर्स है इनफॉर्मल, जो लेंडर होते हैं, जो लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे मनी लेंडर्स, वो बारोवर को पर्सनली जानते हैं। दैट मीन्स दे आर पर्सनली इन टच विथ दैट बारोवर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, दैट मीन्स कि भाई आपको इंटरेस्ट रेट, अगर हाई इंटरेस्ट रेट चार्जेस होते हैं, और यहाँ पे मतलब कंटिन्यूसली जो एम्प्लॉयर होता है वो उनको एक्सप्लॉइट करता है, या जो मनी लेंडर होता है या जो ट्रेडर होता है उनसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रेट्स लेता है या उनसे ज़्यादा काम करवाता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए एक ग्रुप क्रिएट किया गया जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, इस चैप्टर का। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, जो गरीबों के साथ मतलब बहुत जुल्म होता था, उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता था, प्लस मतलब जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे थे, इसलिए तो उन्होंने फिर एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये क्या करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो ये कुछ लोग होते हैं जो एक सोसाइटी में होते हैं, चाहे रिलेटिव्स हो या एक ही सोसाइटी के बहुत सारे, जैसे ग्रुप ऑफ 15 to 20 नून पर्सन टू ईच अदर, जो एक दूसरे को जानते हैं, फिर क्या करते हैं, ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या करते हैं, पूल फंड्स बाय देयर सेविंग्स। ये अपने जो भी सेविंग्स होती है, इनको एक ही जगह इकट्ठा करते हैं। जैसे 20 मेंबर्स होते हैं सोसाइटी में, या जितने भी मेंबर्स हों, 15 और 20 हो या उससे ज़्यादा हो, ये क्या करते हैं, अपने सेविंग्स को जमा एक ही जगह जमा करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड पर्पस फॉर, देखो कल इनको किसी बंदे को इन 20 जो मेंबर्स होते हैं सोसाइटी के, इनको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो उसको उस वक्त दे सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल स्मॉल लोन्स कैन बी प्रोवाइडेड टू मेंबर्स। इनको कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़े एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका बहुत ही बेनिफिट है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये एक दूसरे मतलब कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, पैसे जमा करते हैं, फिर जिसको भी ज़रूरत होती है पैसों की उसको देते हैं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या कोऑपरेटिव जिसको कहते हैं, तो इस पे बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, दूसरा ये कंडीशन है कि जब ये पैसे पूल अप करते हैं, जब ये फंड्स पूल अप करते हैं, ठीक है, एक ही जगह जमा करते हैं, तो दे में अवेल लोन फ्रॉम बैंक्स।
क्योंकि अब वो बैंक्स को कॉन्फिडेंस में लेते हैं कि हमारे पास अब पैसे जमा हो रहे हैं, हमारे पास पैसे बहुत सारे जमा हुए हैं, हमारे पास बहुत सारी कोलेटरल है, अब हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम बहुत सारे बंदे हैं, तो अब हमें आप लोन इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो दे कैन रेज फंड्स थ्रू फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। These self-help groups also take important decisions regarding the group, जैसे इंटरेस्ट रेट्स क्या रखेंगे, इंस्टॉलमेंट्स क्या रखेंगे, मोड ऑफ रिपेमेंट क्या रखेंगे, तो ये सारे डिसीजंस खुद ही लेते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत बड़ा एक एडवांटेज है वुमेन एम्पावरमेंट। दैट मीन्स जो वुमेन्स है वो इकोनॉमिकली एम्पावर हो जाते हैं। तो ज़्यादातर ये वुमेन्स जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ज़्यादा होते हैं। और इसमें एक एडवांटेज ये भी है, इट्स ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस सोशल इश्यूज़। जो भी वुमेन्स के सोशल इश्यूज़ होते हैं वहाँ पे वो डिस्कस किए जाते हैं और इनका सलूशन भी वहाँ पे ढूंढ निकाला जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है? अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब हो गए अ ग्रुप ऑफ पर्सनस जो है, चाहे वो मेल है या फीमेल्स हैं, दे पूल अप देयर रिसोर्सेज, जो भी उनके पास चाहे पैसे हैं चाहे कोई भी रिसोर्सेज है, एसेट्स है, वो जमा करते हैं फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। तो यहाँ से आप मान लो अगर ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स हैं तो वो पैसे जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर एक दूसरे की हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, अगर किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो दे गिव हिम इन द फॉर्म ऑफ ए लोन। फिर उस पर बहुत ही कम इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करेंगे, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही मतलब जो फेमस सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्टार्टेड इन 1970s में जो स्टार्ट हुआ था। ग्रामीण बैंक है ये। यहाँ पे क्या करते हैं, वुमेन्स अपना जो सरप्लस मनी होती है, सेविंग्स जो होती है उसमें डालती है, और फिर क्या करते हैं, मान लो अगर किसी गरीब जो पुअर फैमिलीज़ हाउस होल्ड्स हैं उनको अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको प्रोवाइड करते हैं विथ नो कोलेटरल रिक्वायर्ड, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है। तो टिल अक्टूबर की अगर हम बात करें 2014, वहाँ पे 8.3 मिलियन, दे गाट 8.3 मिलियन जिनको हम कहते हैं मेंबर्स, 8.3 मिलियन जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी में। तो इसका जो फाउंडर है मोहम्मद यूनुस, नोबल पीस प्राइज़ उसको मिला है 2016 में। तो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है फादर पूल, जहाँ पे वो अपनी सेविंग्स को जमा करते हैं, फिर एक दूसरे को अगर लोन की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो उसी ग्रामीण बैंक में जाके लोन निकालते हैं, क्रेडिट निकालते हैं। ठीक है, तो इससे मतलब उनको हेल्प होता है फाइनेंशियली, और वो अपना जो भी बिज़नेस है या जो भी जिस पर्पज़ के लिए वो निकालते हैं फिर उसको रिपेमेंट भी करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट वो ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं पर्सनली। ठीक है, तो इस चैप्टर के नोट्स मैं आज शाम तक ग्रुप में अपलोड करूँगा। तो उसके बाद अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि डिफ़िकल्टी आ रही है, कन्फ्यूजन है, तो फिर मैं उस टॉपिक को दोबारा रिवाइज़ करूँगा। थैंक यू।